हरे कृष्णा। एक बार ये प्रश्न उठा कि किस देवता की पूजा पहले करनी चाहिए। ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी के सामने सारे देवता बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर वापस आ जाएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी, क्योंकि वही सबसे होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा और तेज भी होगा। तो अब सारे देवताओं के पास बड़े बड़े जैसे हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि साधन थे जिससे वो बहुत तेजी से पृथ्वी माता की परिक्रमा लगा के आ सकते थे। पर जो गणपति जी हैं उनका तो वाहन है चूहा, और वो लंबोदर हैं, उनका पेट इतना बड़ा है, शरीर भारी है, तो उनके लिए परिक्रमा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से परमिशन लिया, पूछा भी, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके गुरु जैसे हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा और उन्होंने पृथ्वी पर राम लिखा, और राम लिख करके उनकी वो 7 परिक्रमा लगा लिए। जबकि बाकी सारे देवता दौड़ दौड़ के बड़े बड़े विमान पे या हाथी घोड़े पे बैठ के तेजी से पृथ्वी माता की परिक्रमा लगा रहे थे। एक ये कथा है। दूसरी कथा है कि गणपति जी अपनी माता पार्वती माता उनकी परिक्रमा लगाए। तो दोनों कथा सत्य है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है हमें। जैसे कि ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्प हैं और हर कल्प में लीला चलती रहती है। तो किसी कल्प में ये घटना होती है, जैसे कि पृथ्वी माता की जगह पार्वती माता की परिक्रमा लगा लिया। किसी कल्प में ये घटना हो सकती है कि जैसे राम नाम लिख करके उनकी 7 परिक्रमा लगा लिया। तो हमें इसको गलत नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार गणपति जी ने ये परिक्रमा लगाई और ब्रह्मा जी के पास आ गए। तो माता जो होती हैं वो पृथ्वी भी माता है और जन्म देने वाली माता भी माता है, तो दोनों माता समान हुई, इसीलिए गणपति जी जीत गए और सबसे पहले गणपति जी की पूजा होने लग गई। या फिर रामचंद्र जी की महिमा का जो होती है, भगवान की महिमा, उसकी भी स्थापना गणपति जी ने की कि सबसे महान होते हैं भगवान। और हमें जो ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम गणपति की पूजा करें तो हम गणपति की ही पूजा करते रहें, ये भी उन्होंने साबित किया कि नहीं, शुरू तो करना है गणपति जी से, लेकिन बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुरुआत गणपति से, क्योंकि वो विघ्न हरता है। रुद्रों में वो रुद्रों के लीडर माने जाते हैं। तो जो भी शास्त्र के अनुसार है, जो भी विघ्न आते हैं उनको नाश करने की शक्ति गणपति जी में होती। 5 देवताओं की पूजा बताया गया है शास्त्र के अनुसार। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 5 पंच देवता की पूजा बताया गया है। जैसे उसमें भगवान विष्णु और शिव जी और गणपति जी, दुर्गा माता मतलब शक्ति और सूर्य देवता, ये पांचों में से किसी एक को आप इष्ट बना सकते हैं अपने, और उनकी विशेष पूजा कर सकते हैं, या तो पांचों की पूजा कर सकते हैं। जो 5 देवता हैं उनकी उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा शास्त्र बताता है। लेकिन गणपति जी ने स्वयं स्थापित किया कि राम नाम, भगवान का राम नाम जो है वो भगवान के ही समान है। नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए उन्होंने नाम लिखा और नाम की परिक्रमा लगा ली। तो हम जो आपको कहते हैं, हमेशा सारे इस्कॉन के डिवोटी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा शास्त्र बता रहा है कि नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ये हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, इसमें और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये स्थापित किया स्वयं गणपति जी ने भी।
तो हम गणपति की आराधना करेंगे, करना चाहिए शुरुआत में, परंतु अपना जो आराध्य देवता हैं या भगवान हैं वो हमें विष्णु भगवान को मानना चाहिए, कृष्ण को मानना चाहिए या राम को मानना चाहिए। हरि बोल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है।